दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स की बिसात पर इस वक्त एक ऐसा खेल चल रहा है जिसने काकेसस रीजन की पूरी कहानी को पलट करके रख दिया है। जो अजरबैजान कल तक अपने हथियारों और अपने ड्रोन्स के गुरूर में अंधा होकर के आर्मेनिया को कुचलने की धमकियां दिया करता था, आज उसकी रातों की नींद उड़ी हुई है। अजरबैजान के सत्ता के गलियारों के अंदर इस वक्त एक ही नाम की दहशत है और वो नाम है भारत। जी हां, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। जो अजरबैजान कल तक भारत के खिलाफ कश्मीर मुद्दे पर जहर उगला करता था, आज वो गिड़गिड़ाते हुए अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की शिकायत कर रहा है, छाती पीट रहा है कि हमें भारत से बचा लीजिए। अजरबैजान की मीडिया और वहां के सरकारी अधिकारी खुलेआम चीख रहे हैं कि भारत उनके इलाकों के अंदर वॉर मॉन्गरिंग कर रहा है, यानी युद्ध भड़काने की साजिश कर रहा है। लेकिन दोस्तों, सवाल उठता है कि आखिर भारत ने आर्मेनिया के अंदर ऐसा कौन सा नया और खूंखार खेल कर दिया है जिसने अजरबैजान की रूह को कपवा दिया है। कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान का अंधा सपोर्ट करने वाले अजरबैजान को भारत उसी के बैकयार्ड के अंदर घुस करके कैसे उसकी औकात याद दिला रहा है, और क्या भारत की ये नई आक्रामक कूटनीति तुर्की, पाकिस्तान और अजरबैजान के उस खतरनाक नेक्सस को हमेशा के लिए दफन करने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश और दोस्तों, आज हम एक ऐसी स्टोरी डिकोड करने वाले हैं जो हर भारतीय का दिन बना देगी। दोस्तों, कुछ टाइम पहले अजरबैजान भारत से गुहार लगा रहा था कि उनके टूरिज्म सेक्टर को बचा लिया जाए, लेकिन अब अचानक से हालात पूरी तरह से बदल चुके हैं। अजरबैजान ने भारत और आर्मेनिया के बीच में तेजी से मजबूत हो रहे डिफेंस कॉपरेशन के ऊपर अपनी गहरी और तीखी नाराजगी जाहिर कर दी है। बाकू से सीधे तौर पर भारत के खिलाफ बयानबाजी शुरू हो गई है। अजरबैजान के अधिकारियों और राज्य मीडिया ने न्यू दिल्ली के कदम को साउथ काकेशस के अंदर एक अस्थिर करने वाला कृत्य करार दिया है। उनका कहना है कि भारत आर्मेनिया को घातक हथियार देकर के पूरे रीजन की शांति को खतरे में डाल रहा है। ये बौखलाहट ऐसे ही नहीं आई है दोस्तों। पिछले कुछ सालों के अंदर भारत और आर्मेनिया के बीच में लगभग $2 बिलियन से ज्यादा के भारी भरकम डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए हैं। आर्मेनिया, जो अपनी सिक्योरिटी के लिए हमेशा से रसिया के ऊपर डिपेंडेंट हुआ करता था, उसने 2020 और 2023 के नागोर्नो काराबाख युद्ध के बाद में अपनी पूरी रणनीति को बदल दिया है। रूसी हथियारों के ऊपर अपनी निर्भरता खत्म करते हुए आर्मेनिया ने सीधे भारत की तरफ हाथ बढ़ाया है और भारत ने भी उसे निराश बिल्कुल नहीं किया है। नई दिल्ली ने आर्मेनिया को एक से बढ़कर एक ऐसे आधुनिक और विनाशकारी हथियार सौंपे हैं जिनका खौफ अजरबैजान की बयानबाजी में अब साफ झलक रहा है। दोस्तों, कहानी यहां पर सबसे इंटरेस्टिंग हो जाती है क्योंकि आर्मेनिया ने भारत से जो हथियार खरीदे हैं उन्हें सिर्फ सेना में शामिल नहीं किया है, बल्कि उन्हें अपनी संस्कृति और गौरव का हिस्सा तक बना डाला है। दोस्तों, हाल ही के अंदर आर्मेनिया ने अपनी मिलिट्री परेड के अंदर भारत से खरीदे गए इन घातक हथियारों का खुलेआम प्रदर्शन किया, और सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि आर्मेनियाई सेना ने इन भारतीय हथियारों को अपने लोकल सांस्कृतिक नाम दिए हैं। भारत के स्वदेशी और महाविनाशक पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर को आर्मेनिया ने शांत का नाम दिया है, जिसका आर्मेनियाई भाषा के अंदर मतलब होता है बिजली। वहीं दोस्तों, हवा के अंदर दुश्मन को नेस्तनाबूद करने वाले आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम को उन्होंने लुसान का नाम दिया है, जिसका मतलब होता है लिंक्स, यानी कि एक बेहद फुर्तीला और खतरनाक शिकारी जानवर। दोस्तों, भारत के इन हथियारों को अपनी सेना के एक्टिव रैंक्स के अंदर शामिल करके आर्मेनिया ने अजरबैजान को एक बहुत ही कड़ा डिप्लोमेटिक सिग्नल दे दिया है। पिनाका सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत इसकी मोबिलिटी और शूट एंड स्कूट कैपेबिलिटी है। इसका मतलब यह है कि सिस्टम रॉकेट दागने के बाद में चंद सेकंड के अंदर अपनी जगह को चेंज कर लेता है, जिससे दुश्मन को जवाबी हमला करने का मौका तक नहीं मिलता है। दोस्तों, ये सिस्टम इतना ज्यादा तेज और सटीकता से दुश्मन के ठिकानों के ऊपर रॉकेट बरसाता है कि बैटलफील्ड सर्वाइवेबिलिटी कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। अजरबैजान को यही बात सबसे ज्यादा डरा रही है। अब दोस्तों, जरा ध्यान से सुनिए क्योंकि यहीं पर पूरा गेम पलटने वाला है। दोस्तों, अजरबैजान की धड़कने सिर्फ पिनाका, आकाश, स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार और 155 mm की एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम यानी कि ATAGS से ही नहीं बढ़ा है। अब इस कहानी के अंदर एक ऐसा
ट्विस्ट आ चुका है जिसने तुर्की और पाकिस्तान तक की नींद उड़ा दी है। दोस्तों, जो रिपोर्ट्स हैं वो बता रही हैं कि आर्मेनिया अब भारत से दुनिया की सबसे खतरनाक और तेज ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल खरीदने की तैयारी कर चुका है। प्लान बहुत आगे बढ़ चुका है। दोस्तों, ब्रह्मोस कोई आम मिसाइल नहीं है, ये एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिसकी अचूक सटीकता और सुपरसोनिक स्पीड को ट्रैक कर पाना या इसे रोक पाना मौजूदा एयर डिफेंस सिस्टम्स के लिए इम्पॉसिबल टास्क है। अब दोस्तों, अजरबैजान ने हाल ही के अंदर अपनी वायुसेना को आधुनिक बनाने के लिए पाकिस्तान से JF-17 थंडर जेट्स खरीदे हैं। उसे लग रहा था कि इन पाकिस्तानी फाइटर जेट्स के दम पर वो आर्मेनिया के आसमान पर राज कर लेगा, लेकिन अगर ब्रह्मोस मिसाइल आर्मेनिया की धरती पर पहुंच गई तो अजरबैजान के लिए ये सारे पाकिस्तानी जेट्स और तुर्की के ड्रोन्स टेक ऑफ करने से पहले ही राख में मिल जाएंगे। और दोस्तों, इसका जो एग्जाम्पल है वो भारत पहले ही दे चुका है। भारत ने कितने पाकिस्तान के अंदर तबाही मचाई थी, वो मचाने वाली यही ब्रह्मोस मिसाइल थी। तो इससे अब अजरबैजान की हालत पतली हो चुकी है। दोस्तों, आर्मेनिया ब्रह्मोस के जरिए एक लॉन्ग रेंज डिटरेंस यानी कि लंबी दूरी की मारक क्षमता स्थापित करना चाहता है ताकि अजरबैजान कभी भी उस पर हमला करने की जरूरत तक ना कर सके। और यही संभावित डील अजरबैजान के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। दोस्तों, जो बात सामने दिख रही है, असली खेल उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। अजरबैजान भारत पर क्षेत्र के अंदर शांति भंग करने का आरोप लगा रहा है, लेकिन उसकी ये बौखलाहट उसके अपने दोगलेपन और हिपोक्रेसी को पूरी तरह से दुनिया के सामने नंगा कर रहा है। अजरबैजान एक तरफ तो ये उम्मीद करता है कि भारत साउथ काकेशस के मामले के अंदर पूरी तरह से न्यूट्रल रहे और आर्मेनिया को निहत्था छोड़ दे, लेकिन दूसरी तरफ यही अजरबैजान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का सबसे बड़ा पैरोकार बन रहा है। अजरबैजान ने कई बार बाकू के अंदर पाकिस्तान के नैरेटिव का सपोर्ट किया है, कूटनीतिक कार्यक्रम आयोजित किए हैं और सीमा पार तनाव के दौरान पाकिस्तान के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ा था। दोस्तों, कश्मीर भारत की कोर नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। अजरबैजान जानबूझकर के भारत के इस सबसे संवेदनशील आंतरिक मामले के अंदर टांग अड़ाता है। अब दोस्तों, इसके बदले में यानी एहसान के अंदर पाकिस्तान भी नागोर्नो काराबाख विवाद के अंदर अजरबैजान के क्षेत्रीय दावों का पूरी तरह से सपोर्ट करता है और इस पूरे गठजोड़ को पीछे से ताकत देता है तुर्की, जो इन दोनों देशों को डिप्लोमेटिक कवर और मिलिट्री टेक्नोलॉजी सप्लाई करता है। दोस्तों, अजरबैजान इस जियोपॉलिटिकल ट्रायंगल का एक सक्रिय हिस्सा है, तो सीधे तौर पर भारत के हितों को चुनौती देता है। ऐसे में अजरबैजान का ये सोचना कि भारत चुपचाप बैठकर के सब तमाशा देखता रहेगा, उसकी सबसे बड़ी रणनीतिक भूल है। और दोस्तों, यही वो पॉइंट है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों, ग्लोबल स्ट्रेटजी हमेशा से जुड़ी होती है। भारत का आर्मेनिया को हथियार देना कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही सधी हुई और कैलकुलेटेड रणनीतिक चाल है। मोदी सरकार की ये कार्रवाई तो दो बड़े टारगेट्स को एक साथ साध रही है। पहला टारगेट है भारत की अपनी रक्षा इंडस्ट्री का कमर्शियल ग्रोथ, और आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के तहत भारत अब दुनिया को दिखाना चाहता है कि उसके हथियार कितने ज्यादा रिलायबल, सस्ते और बैटल टेस्टेड हैं। आर्मेनिया को $2 बिलियन के हथियार बेचना भारत के डिफेंस इकोसिस्टम के लिए एक ऐतिहासिक छलांग है। दूसरी ओर दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण टारगेट है एक स्ट्रेटेजिक काउंटर वेट तैयार करना। भारत ने साफ कर दिया है कि अगर पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान का ये नेक्सस भारत के खिलाफ काम करता रहेगा तो भारत भी उनके बैकयार्ड के अंदर एक ऐसा पावर बैलेंस क्रिएट करेगा जो उनके लिए गले की हड्डी बन जाएगा। दोस्तों, अजरबैजान खुद तो अपनी आक्रामक कार्रवाइयों के लिए तुर्की, इजराइल और पाकिस्तान से धड़ल्ले से हथियार खरीदता है, अपनी मिलिट्री का आधुनिकीकरण करता है, लेकिन वो चाहता है कि आर्मेनिया कमजोर ही बना रहे। अजरबैजान की इसी हिपोक्रेसी को भारत ने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है। न्यू दिल्ली को इस बात की आदत हो चुकी है कि पाकिस्तान के सहयोगी देश हमेशा भारत की स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप पर छाती पीटते हैं, जबकि वो खुद ऐसे गठजोड़ बनाते हैं जो भारत की संप्रभुता को खतरा पहुंचाएं। दोस्तों, इस पूरी कहानी का एक और पहलू है जिसे हमें नहीं भूलना चाहिए। कुछ समय पहले इजराइल ने भी अजरबैजान को एक तगड़ा कूटनीतिक झटका दिया है जब उसने 1915 के आर्मेनियाई नरसंहार को आधिकारिक तौर पर मान्यता दे दी है।
दोस्तों, इजराइल और अजरबैजान के बीच में अरबों डॉलर का हथियार और कच्चे तेल का ट्रेड होता है। फिर भी इजराइल ने तुर्की और अजरबैजान की परवाह किए बिना आर्मेनिया के दर्द को समझा और उसे जेनोसाइड करार दिया है। यह कदम अजरबैजान के लिए एक बैकअप कॉल की तरह है कि अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के अंदर कोई भी टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लिया जा सकता है। दोस्तों, एक तरफ इजराइल अजरबैजान को उसके काले इतिहास का आईना दिखा रहा है और दूसरी तरफ उसका दोस्त यानी भारत आर्मेनिया की सेना को ऐसे खूंखार हथियारों से लैस कर रहा है कि अजरबैजान की फौज को पसीने छूट रहे हैं। दोस्तों, ये एक साइलेंट और डेडली जियोपॉलिटिकल घेराबंदी है। भारत केवल हथियारों तक सीमित नहीं है। भारत इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी कि INSTC प्रोजेक्ट के अंदर भी अजरबैजान को साइडलाइन करते हुए ईरान से सीधे आर्मेनिया और जॉर्जिया के रास्ते होते हुए रसिया और यूरोप तक एक नया इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है। ये सप्लाई चेन का बदलाव अजरबैजान की इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। दोस्तों, कूटनीतिक मोर्चों पर भी आर्मेनिया भारत का एक भरोसेमंद साझेदार बनकर के उभरा है। संकट के समय में जब ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच में तनाव चरम पर था, तब आर्मेनिया ने वहां फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने के अंदर सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी, एक दोस्त वाली भूमिका निभाई थी, जिसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी सराहा है। अब दोस्तों, आने वाले दिनों के अंदर इस पूरे रीजन का सिक्योरिटी आर्किटेक्ट पूरी तरह से बदलने वाला है। अजरबैजान की कूटनीतिक शिकायतें और विरोध प्रदर्शन शायद वहां के लोकल हेडलाइंस के अंदर जगह बना लें, लेकिन इससे जमीनी हकीकत बदलने वाली नहीं है। एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में आर्मेनिया को अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है और भारत अपनी सामरिक और वाणिज्यिक हितों को देखते हुए दुनिया के किसी भी देश के साथ में डिफेंस पार्टनरशिप करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। दोस्तों, भारत के हथियारों की सप्लाई क्षेत्र के अंदर युद्ध भड़काने के लिए नहीं, बल्कि एक डिटरेंस और शक्ति संतुलन स्थापित करने के लिए है। अगर आर्मेनिया कमजोर रहेगा तो अजरबैजान बार बार उस पर हमला करेगा, लेकिन अगर आर्मेनिया के पास में पिनाका, आकाश और संभावित रूप से ब्रह्मोस जैसे हथियार होंगे तो अजरबैजान हमला करने से पहले 1000 बार सोचेगा। यही भारत की चाणक्य नीति है। भारत अब रक्षात्मक मुद्रा से बाहर आकर के पूरी तरह से एक ग्लोबल पावर की तरह बिहेवियर कर रहा है, जो अपने दोस्तों को ताकतवर बनाता है और अपने दुश्मनों को बिना सीधी जंग लड़े उनके ही घर में चेकमेट दे देता है। दोस्तों, ये जमाना है कि आप सीधे मत लड़िए, बल्कि वहां पर अपना प्रॉक्सी क्रिएट कर दीजिए। भारत अब इसी खेल में बहुत आगे बढ़ चुका है। दोस्तों, इस पूरे मुद्दे का सबसे बड़ा जो निष्कर्ष है वो ये है कि दुनिया की पावर डायनेमिक्स अब तेजी से शिफ्ट हो रही है। भारत ने ये क्लियर मैसेज दे दिया है कि वह अपने खिलाफ काम करने वाले किसी भी ब्लॉक या नेक्सस का चुपचाप तमाशा नहीं देखेगा। तुर्की, पाकिस्तान और अजरबैजान की तिकड़ी को भारत ने जो एक कूटनीतिक और सैन्य जवाब दिया है, वो इतिहास के अंदर एक मास्टर स्ट्रोक के रूप में दर्ज होगा। सिलेक्टिव आउटरेज और दोहरे मापदंड अब भारत के सामने टिकने वाले नहीं हैं। अजरबैजान को अब ये तय करना होगा कि क्या वो पाकिस्तान जैसे नाकाम देश का साथ देकर के भारत जैसे ही महाशक्ति से दुश्मनी मोल लेने की हिम्मत करना जारी रखेगा, या फिर अपनी विदेश नीति के अंदर सुधार करके हकीकत का सामना करेगा। तो दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि क्या ब्रह्मोस मिसाइल के आर्मेनिया पहुंचते ही अजरबैजान और तुर्की का सारा घमंड हमेशा के लिए टूट जाएगा, और क्या भारत को पाकिस्तान और तुर्की का समर्थन करने वाले अन्य देशों के साथ भी इसी तरह की आक्रामक कूटनीति और साइलेंट वॉरफेयर का इस्तेमाल करना चाहिए? अपनी राय जरूर दीजिए। नमस्कार दोस्तों।